हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। कि डाटा हमने कलेक्ट कर लिया बाय द विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। उसके बाद डाटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, माने एनालिसिस से पहले एक स्टेप आता है प्रोसेसिंग का, कि डाटा को एनालिसिस के लिए हमने तैयार करना है। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस किस तरह से जो है वो डाटा को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम प्रिपेयर करते हैं डाटा को एनालाइज करने से पहले, वो सारा इसमें डिस्कशन आज हमारा रहेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट जो है मिल जाए। इसके अलावा हमारे हैंड रिटन नोट्स सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं, पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे अवेलेबल हैं नोट्स। तो बात करें प्रोसेसिंग ऑफ डाटा की, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है क्या। एक्चुअली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं एडिटिंग को, कोडिंग को, क्लासिफिकेशंस को और टेबुलेशन को। कि जो भी हमने डाटा लाया है उसको हम एडिट कैसे करेंगे, उसमें से जो कमियां हैं उनको निकालेंगे, सही चीज़ को सिर्फ रखेंगे। इसके अलावा कोडिंग कोड्स असाइन करेंगे उस डाटा को, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरह का हमारा क्वेश्चन है, उसके आंसर्स कैसे हैं, स्टेटमेंट्स क्या है, उनके लिए ऑप्शंस किस तरह से हमने फ्रेम आउट किए थे, तो उसको कोडिंग करेंगे। फिर क्लासीफाई करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे डाटा की, और फिर टेबुलर फॉर्म में डाटा को हम प्लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा काम चलता है वो चलता है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब है फिर हम जो है उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हमारा डाटा जो है रॉ डाटा जो हम कलेक्ट करके लाए हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमारे पास नहीं होता है, मतलब उसका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक नहीं होता है, तो उसके ऊपर हम डायरेक्टली कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने से पहले हमको उसका एक ऑर्डर चाहिए जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टूल होगा। कि मुझे मीन मीडियन मॉड भी अगर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, उसके लिए मुझे डाटा किस फॉर्म में चाहिए। तो उस फॉर्म तक लाने को डाटा को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के जो मेन ऑपरेशंस रहते हैं वो है एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। हालांकि सबको ये मालूम होता है कि इन ऑपरेशंस में क्या होता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या मतलब है इनका। एडिटिंग का मतलब है कि जो भी आप डाटा लेकर के आए उसको आपने एग्जामिन करना है। जो रॉ डाटा आप लेकर के आए हैं उसमें से आपने एरर डिटेक्ट करने हैं सबसे पहले। कोई गलती रह गई है, कोई गलत आइटम लिख दी है, कोई लिखना कुछ और था और लिख आपने कुछ और दिया, या कोई आधा भरा हुआ फॉर्म है, वो सारी चीज़ें आपने एरर जो है डिटेक्ट करने हैं। और उनका एक्सटेंट देखना है कि किस एक्सटेंट जो है वो एक क्वेश्चन या एक शेड्यूल में जो है वो एरर हैं। अब 80% उस क्वेश्चनायर में गलत ही भरा हुआ है डाटा, या 40% भरा हुआ है, या एक दो आइटम्स ऐसी हैं जो गलत भरी है बाकी ठीक हैं, तो उसके हिसाब से हम डाटा को अरेंज करते हैं। मतलब एडिटिंग का मतलब है कि गलत चीज़ को हम हटा देंगे और सही कर जो चीज़ है उसको रख लेंगे। अब ये कैसे करेंगे, एडिटिंग के जो मेजर टास्क हैं एक एडिटर के, वो क्या क्या टास्क रहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एडिटर को जो भी चीज़ एडिट करनी है एज पर द इंस्ट्रक्शंस वो एडिट करनी है। कि उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिली है, कि आपने कितना % एरर एक्सेप्ट करना है, किस तरह के ऑप्शन का क्या रिस्पांस दिया गया है, आपने उसका क्या करना है। अगर कोई फॉर्म जो है वो कुछ एक क्वेश्चन जो है आइटम जो है वो भरने से छोड़ दी है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनके हिसाब से एडिटर को काम करना पड़ता है। दूसरी बात आती है एडिटर का जो टास्क है वो है क्रॉस विथ सिंगल लाइन। अगर मान लीजिए कोई आंसर लिखा है और बिल्कुल ही गलत लिख दिया है तो उसको एक लाइन सिंगल लाइन से क्रॉस करना होता है। उसको ऐसा नहीं कि मतलब पूरा लाइन बाई लाइन बहुत ज़्यादा उसमें क्रॉसिंग कर दे, कटिंग कर दे, ऐसा नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कल को फिर कोई क्वायरी आती है, आपको दोबारा से वो रिस्पांस देखना पड़ जाए, तो सिंगल लाइन से ऐसा रहता है कि आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या लिखा गया था। इसके अगला जो टास्क आता है एडिटर का, दैट इज यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कलर। जितना हो सके उसको डिफरेंट कलर का यूज़ करना है एरर डिटेक्शन के लिए, सच एज रेड कलर का यूज़ आपने किया या ग्रीन कलर का आपने यूज़ किया एरर को डिटेक्ट करने के लिए। उससे क्या होगा कि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से पेज में, किस क्वेश्चन में, किस आइटम में या किस रिस्पॉन्स में जो है वो एरर है, वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है दोबारा चेक करने पे भी। इसके बाद अगला टास्क आता है आंसर और करेक्ट द रॉन्ग थिंग।
कि माने आपको लगा कि ये आंसर इसने गलत लिखा है, और वो या गलत लिखा है मतलब उसकी जगह ये कुछ ऐसा लिखना चाह रहा था, या उसको वो एक एक्यूरेट टर्म असाइन नहीं कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से आपने उसको करेक्ट करके दोबारा लिखना है। इसके बाद जहाँ पे भी आपने करेक्शन की वहाँ पे डेट डालनी है बाकायदा, और इनिशियल्स माने आप अपने आपने साइन करने हैं उस पर कि मैंने ये करेक्शन की है इस डेट को। दूसरा जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस रहता है दैट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और अदर सिंबल्स टू आंसर सो दैट रिस्पॉन्सेज कैन बी पुट इनटू ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस। देखिए, कोडिंग का सिंपल सा मतलब है, जिन लोगों ने क्वेश्चनायर पहले प्रोसेस किए हों उनको मालूम हो सकता है, लेकिन जिन्होंने प्रोसेस अभी तक नहीं किए हैं, जो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या रिसर्च पेपर बना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कोड्स का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपने आइटम लिखी हुई हैं, उसके आपने 5 रिस्पॉन्स लिखे हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो वो तो आपने वर्ड्स में लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप प्रोसेसिंग करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या उनके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे, जैसे आपने मीन अप्लाई किया, तो वो स्ट्रांगली एग्री पे प्रोसेस नहीं करेगा, वो प्रोसेस करेगा एक नंबर पे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही नंबर है, तो वो एक नंबर पे वर्कआउट करेगा। इसलिए आपको कोड उनको असाइन करने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रांगली एग्री को आप कोड असाइन करेंगे 5, एग्री को आप असाइन करेंगे 4, न्यूट्रल को असाइन करेंगे 3, डिसएग्री को करेंगे 2, और स्ट्रांगली डिसएग्री को आपने कोड असाइन किया 1। तो इस तरह से उन कोडिंग्स के आगे फिर फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होंगे। तो इस तरह से कोडिंग हम नंबर या सिंबल कुछ भी असाइन करते हैं, जिससे कि हम उनको एक प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज कर सके और उनके ऊपर बाद में जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल ऑपरेशन जो है वो लगा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है कैटेगराइजेशन के लिए, कि जब आप एक तरह का डाटा अलग करते हो, दूसरी तरफ का डाटा जो है वो दूसरी तरफ अलग करते हो, उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि होमोजीनिटी क्या है। मतलब जिस डाटा के आपको सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स लग रहे हैं, उस डाटा को आप उस कैटेगरी में रखेंगे, और जो दूसरा डाटा है किसी और करैक्टरिस्टिक्स वाला, बहुत ज़्यादा जिसमें सेम तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप अलग रखेंगे। सच एज एक क्वेश्चनर हो सकता है जिसमें आंसर जो लिए गए हों वो यस नो में लिए गए हों, हो सकता है आपके जो आंसर हो वो लिकर्ट स्केल पे लिए गए हों, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री पे। तो उस तरह के डाटा को आप अलग रखेंगे। डिक्टोमस क्वेश्चन वाला यस नो वाला जो डाटा है उसको आप अलग रखेंगे, लिकर्ट स्केल वाला अलग रखेंगे। इसके अलावा आपने नंबर्स में कोई लिया है, जैसे एज है, आपने 25 to 30, 30 to 35 इस तरह से लिए हैं, उसको आप अलग रखेंगे। और अगर आपका कोई क्वालिटेटिव नेचर का डाटा है जिसमें आपने बड़े बड़े आंसर किसी ने लाइन वाइज लिखे हुए हैं, उसको आप अलग रखेंगे। तो मतलब आपने डाटा को, क्लासिफिकेशन का मतलब है डेक्टोमस क्वेश्चन अलग से, आपका लिकर्ट स्केल वाले अलग से, कोई न्यूमेरिकल आंसर वाले क्वेश्चन आपने अलग अलग कैटेगरी उनकी बना दी, ताकि आपको बाद में स्टैटिस्टिकल टूल लगाने में उसमें आसानी हो। तो एक तरह के डाटा के ऊपर आप एक तरह का ऑपरेशंस जो है इजीली कंडक्ट कर पाएंगे फिर, और वो क्लासिफिकेशन होती है डाटा के करैक्टरिस्टिक्स होमोजेनिटी के आधार पे। चौथा जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन रहता है दैट इज टेबुलेशन। टेबुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि जब हम स्टैटिस्टिकल टूल, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है, जब हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे SPSS है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, उसमें जब आप डाटा एंटर करोगे वो आपसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह के कोडिंग के नंबर में आपसे डाटा मांगेगा। तो आपने कोड असाइन कर दिए, फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन लिख दी कि 1 डिनोट्स टू स्ट्रांगली डिसएग्री, तो फिर उसके हिसाब से वो डाटा के ऊपर ऑपरेशन लगाएगा आपके। अब वो आपको टेबल अपने आप ही बना करके दे देगा। अगर नहीं बना के दे पा रहा है तो आपको खुद टेबल बनाने हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको शॉर्ट करने के लिए। कि मान लीजिए आपने उसके, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ इसलिए बनाई गई थी कि अगर मान लो 100 आइटम्स हैं तो उनको 10-10 या 5-5 या 20-20 की कैटेगरी में हम डाल सकें, तो हमारे पास जो है लेंथ जो है बड़ी शॉर्ट हो जाएगी पूरे डाटा की। तो इसलिए टेबुलेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि हम बड़े डाटा को शॉर्ट कर सकें, और ताकि उसको एनालिसिस के लिए हमको आसानी हो। फिर फर्दर जो एप्लीकेशन होगी फार्मूलाज की, वो उसके हिसाब से हम चयन करेंगे कि कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। मतलब टेबुलेशन क्या होता है? पूरे डाटा की एक समरी होती है
पूरे रॉ डाटा की, जिसको हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं, कंसाइज फॉर्म में, छोटी फॉर्म में लिखते हैं, कि ताकि हमको बड़ा उस पर एफर्ट ना करना पड़े। अब 100 आइटम्स को आप 100 बार लिखेंगे, उसके ऊपर मतलब 100 बार लिखने का मतलब है आपको 100 लाइनें उसमें भरनी पड़ेंगी या 100 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। अगर उसको हम समराइज करते हैं किसी टेबुलर फॉर्म में, तो हो सकता है 5 लाइनों में वो आपका 100 नंबर का डाटा जो है वो समेट जाए। तो इसलिए टेबुलेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाने से पहले। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द लिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।